नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं रामानंद द्वारा संपादित पुस्तक हमारा जीवन हमारी यादें, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। संघर्षों की आग में तपकर आए सामाजिक नायकों का आत्मवृतांत है। डॉक्टर रामानंद समाज विज्ञानी हैं और सेंटर फॉर ऑफ पॉलिसी रिसर्च एंड गवर्नेंस के निदेशक हैं। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुंबई से दलित एवं जनजातीय विषय पर उन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। उसके बाद शिक्षा शास्त्र में लोकतंत्र और शिक्षा के अंतर संबंधों पर शोध किया। सामाजिक नीतियों में उनकी गहरी रुचि रहती है और यह पुस्तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े उन 4 नायकों की कहानी है जो बेहद पिछड़े इलाके से, बेहद गरीब परिवार से निकले, लेकिन विद्यार्थी परिषद के साथ उनके संबंधों ने उनके जीवन में जो बदलाव किया, उससे वे सुदूर जंगलों, ठेठ गंवई इलाकों से निकलकर आज न केवल समाज की मुख्य व्यवस्था में है, बल्कि शिक्षा का उच्च स्तर उन्होंने छुआ और अब अपने जीवन से दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं। इस पुस्तक की जो भूमिका है, प्रस्तावना जिसको कहते हैं, वह सुनील आम्बेकर ने लिखी है। सुनील आम्बेकर ने अपनी प्रस्तावना में यह कहा है कि सामान्य तौर पर यह माना जाता रहा है कि राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए लोगों की जीवन दिशा में क्या परिवर्तन हुआ, यह जो लोग संघ को नहीं जानते उसे लेकर ढेर सारी दुर्भावनाओं में व्यस्त रहते हैं। आज संघ और उसके अनुषंगी संगठन अगर सत्ता की शिखर पर हैं तो ढेरों लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि इसके पीछे दशकों की साधना है। संघ ने किन क्षेत्रों में काम किया, समाज के किस वर्ग के बीच काम किया और उस दौरान उसने कितने लोगों के जीवन को बदला, उनके बीच समरसता और एकता की भावना गढ़ी, उनका आत्म विकास किया और ऐसी स्थितियां उनको मुहैया कराई जिससे वे न केवल अपने जीवन को बदल सके बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इन 4 नायकों के जीवन में जो बदला, इस तरह की हजारों कहानियां हैं। सुनील आम्बेकर का कहना था, उन्होंने लेखक डॉक्टर रामानंद को कहा कि इस विषय पर काम किया जाना चाहिए और जो परिचर्चाएं आयोजित हुई, व्याख्यान हुए, उस दौरान इन 4 लोगों को कहा गया कि आप लोग अपनी बात को लोगों तक ले जाएं। इनमें आशा लकड़ा, अनिकेत ओभाल, धनराज हरियाले और कलीराम, इन लोगों ने अपने जीवन के बारे में कहा। जो इसके आखिरी नायक हैं अनिकेत जो है वह एक दुर्घटना का शिकार हो गए, तो उसके चलते उन्होंने अपनी कहानी नहीं बताई है। शुरुआती कहानी उन्होंने बताई है, उसके बाद की कहानी उनके कुछ दोस्तों ने लिखी है और बताई है। ये 4 लोग अलग अलग इलाकों से आते हैं, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिजली तो छोड़िए, सड़क तो छोड़िए, जिनके गांवों में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर पहली कहानी को ही लें, चकमक पत्थर से निकला प्रकाश, जो इसका अध्याय है, तो वह यह बताता है कि किस तरह से मध्य प्रदेश की एक खाटी जंगली इलाके में आदिवासी परिवार में पैदा हुए कलीराम ने अपने दादा परदादा और अपनी माँ के श्रम को, अपनी दादी के श्रम को अपने जीवन में देखा और पढ़ाई करने के लिए कोसों दूर स्कूल में गए और विद्यार्थी परिषद के लोगों से उनकी जब मुलाकात हुई तो कैसे उनकी कहानी बदली।
धनराज की कहानी भी उनसे अलग नहीं है। आशा लकड़ा ने अपना जो आत्मवृतांत दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से वह शुरुआत में संघ से जुड़ी और फिर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी और कई तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ते हुए न केवल अपनी शिक्षा को उन्होंने विकसित दिया और दिशा दी, अपने जीवन को एक दिशा दी, बल्कि रांची जैसे महानगर के भी नगर निगम की 2 बार महापौर रही और उस महापौर के रहने के दौरान उन्होंने न केवल अपना बल्कि अपने परिवार के लोगों का, समाज के लोगों का जीवन बदला। तो ये जो प्रेरक कहानियां हैं, ये कहानियां इसके नायकों ने खुद से सुनाई हैं और आप इन्हें पढ़ के, मतलब इस पुस्तक को डॉक्टर रामानंद ने इसलिए भी लिखा है कि जो सामान्य व्यक्ति की उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह किस तरह से लोगों को प्रेरित कर सकती है, दिशा दे सकती है, उनके अपने जीवन को बदल सकती है, बशर्ते उनके द्वारा चुनी गई राह और उन्हें मिले हुए लोग सही हों जो उनके लिए मार्गदर्शक का काम करें। बद्री नारायण जो जाने माने कवि हैं, लेखक हैं, समाज विज्ञानी हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखने में शोध की बड़ी भूमिका निभाई है। राजकमल पेपरबैक्स ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये है। पृष्ठ संख्या 136 है। अगर आप समाज के आम लोगों के जीवन की कहानी, उस गाथा को जो सफलता की गाथा है, जो किसी भी रूप में कहानी, उपन्यास की शैली में ना होकर बल्कि जीवन गाथा के रूप में उन्हीं की ज़बानी लिखी गई है, जो आपको प्रेरित कर सकती है, तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।